Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. ये जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो देखते हैं आज क्या करेंगे. हमने ब्लड के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया, ब्लड वेसल्स हमने डिस्कस कर लिया. अब हमारी आती है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की. जो हमारा बॉडी वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है, वो कैसे होता है वो हमने देखना है. तो ये देखो, अब जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हमारे चलते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है. कितने हमारे सिस्टम चल रहे हैं, वो सारी सिस्टम्स को कंबाइन करके जो हम बोलते हैं वो हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है. Various activities go inside the body of a living being. These activities are collectively called metabolism. ये एक्टिविटीज़ वही जो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम कंबाइन जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं. During metabolism, various toxic substances are produced which need to be removed from the body by the process of excretion. अब देखो, जब हमारी इतनी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जितने सिस्टम चल रहे हैं, जैसे देखो आप ले लो, ब्रीदिंग आप कर रहे हो, ब्रीदिंग हो रही है या रेस्पिरेशन सिस्टम है चल रहा है हमारा, तो उसमें जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कुछ एक्सक्रीशन भी तो हो रही है ना, कुछ हम हमारे कुछ उसमें टॉक्सिक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना हमारी बॉडी में. क्या प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो हम वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, टॉक्सिक है, जिसको हमारे को निकालना पड़ता है. हम कैसे निकालते हैं? बाय एक्सेलिंग आउट. नोज से हम निकालते हैं, एक्सेल करते हैं. ऐसे ही जितने हमारे बॉडी में जितने हमारे सिस्टम चल रहे हैं, हर सिस्टम कोई ना कोई हमारा टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, और वो जितने टॉक्सिक्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे हमारे बॉडी में से हमें रिमूव करने पड़ते हैं. तो वो जो टॉक्सिक्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे रिमूव होंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इस जो हमारा इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ होता है एक्सक्रीशन में, कौन सा सिस्टम है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम बॉडी से जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है, बॉडी वेस्ट है, वो सारा का सारा हमारा रिमूव हो जाता है. ठीक है. देखो, अब जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये आपके सामने पिक लगी हुई है. साइड्स पे दो किडनीज हैं, फिर यूरेटर, एक पतली पतली पाइप्स किडनीज के साथ अटैच हो रही हैं, जो नीचे हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है. यूरिनरी ब्लैडर में से आगे आपका यूरेथ्रा आता है, और उसके बाद में यूरिनरी ओपनिंग आती है. तो ये हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. तो ये हम इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं. ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आपके कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं? 2 किडनीज आती हैं आपकी. एक ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती है. एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है. 2 किडनीज है, 2 ट्यूब्स है, जिनको हम यूरेटर कहते हैं, क्योंकि जो किडनीज हैं, दोनों किडनी से ट्यूब्स जाएंगी जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होंगी. इसको हम यूरेटर कहते हैं. ठीक है. एक यूरेथ्रा होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. तो ये हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं. अब देखो, किडनीज का क्या काम है? किडनीज बेसिकली दीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स. ये बीन्स की तरह होती हैं, जिनका क्या काम है? दे वर्क्स एज अ फिल्टर्स. फिल्टर्स का जो बॉडी में हमारा वेस्ट है, जो हमने बॉडी में खाया पिया है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स का हमारा वेस्ट है, ब्लड में मिला हो, वो सारा का सारे को फिल्टर करते हैं वो किडनीज. और इसके थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारा किडनीज में रह जाता है, और फिर हमें एक्सक्रीट आउट करते हैं. नाउ ब्लड विद वेस्ट मटेरियल्स एंटर्स द किडनी. जो भी हमारा ब्लड है, जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. तो ये जो ब्लड जिसके बीच में हमारा वेस्ट मटेरियल भी है, वो किडनीज के अंदर एंटर करता है, एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट टू द नॉर्मल सर्कुलेशन.
जो हमारा ब्लड जिसके बीच में वेस्ट मटेरियल भी है वो किडनीज़ में जाता है। किडनीज़ फिर अपना फंक्शनिंग करती हैं और उसको फ़िल्टर करती हैं। फ़िल्टर करके वेस्ट मटेरियल किडनीज़ में रह जाता है और जो साफ़ हमारा ब्लड होता है वो सारा का सारा आगे प्यूरिफाइड ब्लड जो है हम ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए, नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए आगे सेंड हो जाता है। ठीक है। अब जो हमारा यूरिन है, यूरिन अलॉन्ग विद वाटर, यूरिन के बीच में ज़्यादा वाटर होता है और वेस्ट मटेरियल है, वो ट्रांसफ़र जब किडनीज़ ने अपना फंक्शनिंग कर दिया तो वो सारा मटेरियल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र होगा यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू? वो जो पाइप्स लगी हैं यूरेटस, उनके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर ये जब यूरिन इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग आपने पिक में देखी है, अभी बिल्कुल एंड पे होती है। जब यूरिनरी ओपनिंग होती है तब यूरिन हमारा बॉडी में से पास हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो हमारे यूरेथ्रा के एंड में लगा हुआ है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कहीं व्हाट हैपन्स कि किसी को अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, उसके कारण जो है आपकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। किडनीज फिल्ट्रेशन का काम है, किडनीज का फेस मटेरियल को फिल्टर करती हैं, वो करना बंद कर देती हैं। वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रीनल फेलियर। ठीक है। ये आपने देखा सुना होगा कहीं, मतलब अपने पेरेंट्स के मुंह से, कहीं उन्हें कि हाँ किसी न किसी की, कई बार सुनते हैं हम लोग कि किसी की किडनी फेल हो गई। तो वो किडनी फेल होने का क्या मतलब होता है कि उनमें कुछ इन्फेक्शन होगी जिसके कारण उनकी बॉडी से बॉडी वेस्ट फिल्टर किडनी नहीं कर रही। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, वी हैव टू किडनीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। 2 किडनीज होती हैं। अगर किसी की एक किडनी ख़राब होती है तो एक किडनी पे भी आपका काम चल सकता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि दोनों किडनीज आपकी फेल हो गई हैं, तो उस केस में क्या होगा? किडनीज ने जब अपना काम करना बंद कर दिया है तो जितना वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा ब्लड में ही रहेगा। मीन्स ब्लड के बीच में साफ़ सुथरा ब्लड भी होगा और साथ में आपका टॉक्सिक ब्लड भी होगा, उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी जो रहेगा। अब वो जब टॉक्सिक मटेरियल उस ब्लड के साफ ब्लड के बीच में रहेगा तो उस पर्सन को क्या होगा? वो नॉर्मल फंक्शनिंग, उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी में से निकालना है जिसको। तो इस केस में क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनका ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है, उनका सारा वेस्ट मटेरियल अलग किया जाता है ताकि उनका ब्लड जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके अपनी प्रोसेस में, साफ ब्लड जो है अपनी बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथली कर सके। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस है जो वो यूज़ करते हैं उसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो ये डायलिसिस उनका होता है जिनकी दोनों किडनीज फंक्शन नहीं कर रही हैं, उनका बॉडी वेस्ट जो है वो बॉडी में ही ब्लड में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो उन लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डायलिसिस करवाओ। तो एंड दैट डायलिसिस हैज़ टू बी डन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने टाइम के बाद में डॉक्टर कह रहा है उतने टाइम के बाद में आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है। और अब ये जो अगर ये जो आपकी बीमारी है, ये जो डिसीज़ है, इस डिसीज़ को हम क्योर भी कर सकते हैं। कैसे क्योर हो सकती है? इसका ये नहीं है कि अगर किसी दोनों किडनीज इंसान की फेल हो गई हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट कैन बी क्योर्ड बाय किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 2 किडनीज होती हैं, एक किडनी पे भी काम बहुत अच्छा बॉडी का चल सकता है। अगर आपको मान लो अगर किसी की एक बंदे की दोनों किडनीज फेल हो गए एंड ही नीड्स किडनी, सो व्हाट हैपन्स एट दैट स्टेज कि एनीबडी विद द सेम ब्लड ग्रुप who has 2 kidneys and he is in a good condition, he can give his 1 kidney to the patient so that that patient can undergo kidney transplant and he should live his life successfully. ठीक है। इसलिए हमारी इस प्रॉब्लम को आप ऐसे डिजीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू। अब देखो ये तो था नॉर्मल एक्सक्रीशन, हमने जो प्रॉपर मैंने आपको समझाया, बट एक एक्सक्रीशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एक और तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स।
स्वेट ग्लैंड क्या है? बेसिकली आप नॉर्मल हिंदी में बोलते हो पसीना आता है, गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है। सो ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं, बॉडी में से आपका वाटर और जो सॉल्ट है वो निकालते हैं। कहाँ कौन सी जगह से निकालते हैं? ये निकालते हैं थ्रू स्किन। स्किन पे आप देखते हो ना, आपको पसीना आता है गर्मियों में ज़्यादा। सो ये जो आपका स्वेट है, स्वेट के बीच में सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि समर्स में जब आपको स्वेटिंग आती है और जब वो स्वेटिंग आपकी सूख गई है, उसके बाद में आपने जो अपने क्लोथ्स देखो, आप क्लोथ्स के ऊपर वाइट पैचेस पड़े होते हैं। वो वाइट पैचेस किस चीज़ के पड़े होते हैं? वो सॉल्ट जो स्वेट के बीच में डिज़ोल्व है उस चीज़ के होते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड्स जो जिससे हमारा स्वेट रिमूव होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है? इट बेसिकली कूल्स डाउन अवर बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा गर्मियों में बढ़ जाता है उसको वो कूल डाउन कर देता है आपकी स्वेटिंग जब वो आपको आती है। ठीक है? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.